आज ये बताने आई हूँ, इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में दो तरह की माँ होती है, एक माता और एक कुमाता। आप लोग सोचेंगे कि कुमाता तो होती नहीं है, मैं कैसे बोल रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि कुमाता होती है। और मैं ही नहीं बल्कि आप में से बहुत होंगे जिनकी ज़िंदगी में कुमाता हैं, उनके पास कुमाता हैं। आप बताओगे नहीं, क्योंकि धरती पर सिर्फ यही दिखाया गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। हमने बचपन से लेकर आज तक यही सुना है, हमारे बड़ों ने भी यही सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। पर मैं कह रही हूँ कि कुमाता होती है, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है मेरी बातें, जिसकी जीवन में कुमाता है। अब आप कहोगे कि कुमाता का पहचान क्या होता है। जैसे माता का पहचान होता है ममतामयी, प्यार से भरपूर, अपने बच्चों के लिए अपना जान तक दे दे। खुशियाँ क्या चीज़ है, भूखे रह के अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाए, गीला पे सो के बच्चे को सूखे की तरफ सुलाए, ये ममतामयी माँ होती है ना, माँ। ऐसे ही कुमाता होती है कि अपने खुशी के लिए अपने बच्चों के ऊपर झूठा से झूठा इल्ज़ाम लगाए। कितना भी बच्चा लोग उनको खुशी करने की कोशिश में एक पैर पे खड़े हो जाए कि मेरी माँ एक बार हंस तो दे, और माँ बस मुंह बनाए, अंदर ही अंदर कोसते कि मेरे को किसी ने नहीं किया, मेरे को किसी ने नहीं किया करती रहती है। वो होती है कुमाता, जो अपने बच्चों की खुशी से खुशी नहीं होती है, सब कुछ बैठ के देखती है, उसके बाद में भी बोलती है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो होती है कुमाता, जो कितने भी अच्छा खाना खिला दे बच्चा लोग, कितने भी अच्छा खाना, कितने भी अच्छा से अच्छा चीज़ अपने लिए ना बल्कि माँ को इतने अच्छे से खिलाए, इतने अच्छे से खुश करने की कोशिश करे, फिर भी माँ बेचारी बन के रहती है दुनिया के सामने। वो होती है कुमाता। घर में दिन भर बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ करट लगाए घूमती रहती है, और फोन पे 16 साल की बच्ची बन जाए। वो होती है कुमाता। सारी दुनिया के लिए वो घर के बाहर के लोगों के लिए उसके दिल में प्यार हो, और अपने नाती पोता बेटा बहू से जरा सा भी प्यार नहीं, जरा सा भी लगाव नहीं। वो होती है कुमाता। बहू को चोट लगे तो उसे देख के मुंह घुमाने वाली होती है कुमाता। बहू बीमारी में खाना बना के खिलाए फिर भी एक बार ना पूछे कि कैसी हो। वो होती है कुमाता। पोता पोती जबरदस्ती गले लगे दादी दादी करके कि मेरी दादी मेरी दादी, पर वो झटके से ऐसे पार कर दे कि हटो दूर हटो। वो होती है कुमाता। बहुत है कुमाता का उदाहरण, क्या मैं बताऊं कि क्या क्या होती है कुमाता में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कितनी भी अच्छा से अच्छा आप उनको पहना दो खिला दो, लेकिन वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करती। उसको लगता है कि आप तो रोड से ऐसे ही मतलब घर की बेकार चीज़ें उसको खिलाती हो, जबकि आप सबसे अच्छा खिलाते हो उसको। वो होती है कुमाता। सबसे पहले आप उसके बारे में सोचते हो, पर वो आपके दिए हुए गिफ्ट को, दिए हुए तोहफों को ऐसे मुंह सिकुरा के ऐसे ऐसे देखते जैसे कि ये क्या तुच्छ चीज़ है। वो होती है कुमाता। आपके कितना करने पर भी कभी खुश नहीं होती है। वो होती है कुमाता। ईश्वर के दिया हुआ भोजन को मुंह बना के खाने वाली होती है कुमाता। स्वर्ग को नरक समझने वाली वो होती है कुमाता। तो मैं कह रही हूँ कि कुमाता होती है, और आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपके जीवन में कुमाता नहीं है। और जिसके जीवन में कुमाता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि हे भगवान के बच्चे, हे माता रानी के बच्चे, आप उस कुमाता पे रहम कीजिए, दया कीजिए, क्योंकि वो कुमाता नफरत की पात्र नहीं है बल्कि दया की पात्र है। उस कुमाता को समझ में ही नहीं आता कि वो कर क्या रही है। वो अपने बच्चों से नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष कर रही है। तो उस कुमाता पे रहम करने की जरूरत है, ना कि उससे नफरत करने की जरूरत है। आप लोग प्लीज ऐसी कुमाताओं से प्यार कीजिए, नफरत कीजिए, उनके लिए रहम रखिए, दया रखिए। आपको बताऊं मैं ये कुमाता कैसे होती है, मतलब कैसे होती है वो तो मैंने बता दिया, पर ये कुमाता बनती कैसे है। पिछले जन्म में उनका बहुत कोई ऐसा भयंकर पाप किया होगा, भयंकर पाप, जिसकी सजा ईश्वर उन्हें दे नहीं पाया हो। तो ईश्वर ने क्या किया, एक ऐसा बद्दुआ दे के उनको उस धरती पे भेज देता है कि तुम जाओ, पर तुम्हें तुम्हारे बच्चों से ही तुम जलोगी, तुम अपने बच्चों से ही नफरत करोगी।
अभिशापित माता कुमाता होती है, जिनको श्राप लगा है कि माँ तो हो लेकिन तुम्हारे दिल में ममता का अंकुर तक नहीं फूटेगा। तुम अपने ही बच्चों से घृणा करोगी, अपने ही बच्चों से नफरत करोगे, अपने ही बच्चों की खुशियों से जलोगी। भगवान ने उन्हें श्रापित बनाया है और ऐसी श्रापित माताओं को हम सबकी जरूरत है। हमारे रहम की जरूरत है, हमारे प्यार की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप कितना भी कह लो, आप कहोगे ना कि कोई हम शत्रु के इंसान तो है नहीं ना, कि माता कुमाता नफरत पर नफरत हमारे दिल में भरती जाए, हमारी अच्छी इंसानियत को खत्म कर दे, हमारे अंदर की अच्छाइयों को खत्म करने की कोशिश 24 घंटे चलता रहता है। वो एक व्यंगबाजी में ऐसे करेगी आपको, ऐसे आपको झूठा साबित करेगी, नजर के सामने झूठ बोलेगी, ऐसी ऐसी चीजें करेगी कि आपके अंदर का वो सारा अच्छाई खत्म होने पर मजबूर हो जाता है। पर प्लीज आप उस अच्छाई को बनाए रखिए, उसे खत्म मत कीजिए, उसे खत्म मत कीजिए। मुझे पता है कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं यही बोलूंगी कि आप करिए। आप अपनी अच्छाई को जाने मत दीजिए, आप अच्छाई को, उसको माता के लिए अपने अच्छाई को मत खोइए, क्योंकि पता है कि उसको माता में शक्ति ही नहीं है पहचानने की, अपने बच्चों को पहचानने की शक्ति नहीं है, अपने जीवन की खुशियाँ को पहचानने की शक्ति नहीं है। वो कुमाता कमजोर है, उसका आत्मा इतना वीक हो चुका है, जन्म जन्म में पता नहीं उसने कितना पाप किया है, इतना पाप किया है कि उसकी आत्मा में जरा सा भी जान नहीं रह गया है कि एक अंकुरित प्यार का फूटे, वो अपने ही घर में स्वर्ग के सुख को पहचान सके कि वो स्वर्ग में रह रही है। वो बहुत कमजोर आत्मा है। मतलब यूं समझिए कि किसी चीज में इतनी धूल मिट्टी मैली लग गई है ना, पर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, इतनी सारी लेयर जमी हुई है ना कि उस माता को अपनी असलियत, वास्तविक की माँ क्या होती है वो भूल चुकी है। और ये इससे देख के तो ईश्वर को भी दया आता होगा ना कि कैसी माँ है जो अपने बच्चों से नफरत कर रही है, घृणा कर रही है, अपने बच्चों की खुशियों से जलती है। ईश्वर को भी रहम आता होगा, और मैं गारंटी देती हूँ ऐसी कुमाता पे यमराज भी रहम करेगा। जब वो लेने आएगा ऐसी कुमाता को तो उसको भी रहम आएगा कि कैसी कुमाता है। और भगवान को तो लगता ही होगा ना कि हर तरफ इसके घर में खुशियां ही खुशियां बिखरा है, फिर भी इसको खुशियों का कदर नहीं, पहचान नहीं है। बताऊं उसको माता का क्या हाल है? आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी याददाश्त भूल जाता है, अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, या कोई किसी के बस में होता है, जैसे हमने एक मूवी में देखा था ऐसे, कौन सी मूवी थी, शैतान मूवी थी, कि उसमें देखा था कि उसकी बेटी उसके किसी तांत्रिक के वशीकरण में फंस जाती है, बस में हो जाती है, तो अपने माँ बाप को ही अपना दुश्मन समझने लगती है, अपने भाई को मारने लगती है, अपने परिवार पे हमला करती है। सेम वही है कुमाता। वो भी कलयुग रूपी तांत्रिक के वश में इतनी फंस चुकी है कि वो अपने बच्चों पे प्रहार करती है, अपने बच्चों के कोमल दिल पे चोट मारती है, और उससे वो खुश होती है। जब उसके बच्चे दुखी है तो वो खुश होती है, उसके बच्चे खुश है तो उसका मुंह लटका होता है। बल्कि वो अपने बच्चों के दिल में, मतलब वो प्यार उनके दिल में प्यार भरा पड़ा है, उस प्यार को वो खत्म करने के लिए बार पे बार मारती है, पता है। और वो जरा सा हिले नहीं, मतलब जरा सा एक उनके अंदर ऐसा होता है ना, क्योंकि इंसानी है ना, वो भी इंसानी है ना, तो हो ही जाता है कि जरा सा नफरत उनके अंदर आया नहीं कि वो माता एकदम नाचने लगती है, खुशी के मारे झूमने लगती है, ऐसे गीत गाने लगती है, बैठे बैठे गीत गाने लगती है कि आहा मैं जो करना चाहती थी वो कर दिया। तो सोचिए जरा कितना दर्दनाक, बल्कि दर्दनाक नहीं बल्कि कितना दया होना, उनके ऊपर दया आना चाहिए ना। कितनी दया की पात्र है वो, जो खुद के बच्चों को नहीं पहचानती है। और मुझे यकीन है कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, मुझे नहीं पता कि आपके पास कुमाता है कि नहीं, पर मैं ईश्वर से, मैं माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे माता, ऐसी कुमाताओं पे आप रहम कीजिए और उन्हें याद दिलाइए कि वो माँ है, और हमें वो शक्ति दीजिए कि ऐसी कुमाताओं को हम रहम रख सके, उनकी आत्मा पे लगी हुई मैल को हम दूर कर सके,
उन्हें अपने प्यार से धोने की कोशिश कर सके। अपने प्यार से धोएं।